तो आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। एंड इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे ओपन बॉक्स वाले प्रोडक्ट को कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आज रिटर्न के जरिए आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट रिटर्न का प्रोसेस जो होता है उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार आप ओपन बॉक्स वाले प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। मान के चलिए आपने यहाँ पर से कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर कर लिया है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी हो सकता है, एंड वो है प्रोडक्ट ओपन बॉक्स के अंदर। तो पहली बात, आपको जब भी कोई प्रोडक्ट आपको रिसीव हो तो आपको अपने घर पर डिलीवर होने से पहले ओपन बॉक्स वाले प्रोडक्ट को ओपन करवाइए अपने सामने ही। यदि वो कुरियर बॉय मना कर देता है तो आपको प्रोडक्ट की जब आप घर पर ले जाते हैं तो उसके आप एक छोटी सी क्लिप वगैरह, वीडियो वगैरह छोटी सी जरूर बनाएं, ताकि एक एविडेंस बन जाए। आपको यहाँ पर आपके पास प्रूफ हो कि आप यहाँ पर दिखा सके फ्लिपकार्ट वालों को कि हमको भी यहाँ से जो मिसिंग मिला है, जो हमको रॉन्ग मिला है, एंड यहाँ पर हमको इस तरह की प्रॉब्लम हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, चलो आपको पता ही नहीं था उसके ऊपर ओपन बॉक्स है, तो यहाँ पर इसका रीज़न भी हो सकता है। कभी कभार कईयों को नहीं पता होता है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ इसके अंदर जो प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं उनको नहीं पता होता है, क्योंकि यहाँ पर 2024 स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर जैसे कि बहुत सारा एडवांस फीचर्स लॉन्च हो चुके हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब आपको नहीं पता लगता है तो कुरियर बॉय आपको प्रोडक्ट देकर चला जाता है एंड रिटर्न जो डिलीवर होता है शो कर जाता है एंड आपको यहाँ पर ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद आप जब घर ले जाकर ओपन करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डायरेक्ट रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, तो आपको रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिलता जरूर है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज, रिसीव रॉन्ग आइटम, रिसीव ए ब्रोकन डैमेज आइटम। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके पास और भी रीज़न हो सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास अभी फिलहाल कम ही रीज़न शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं इतने ही रीजन के जरिए आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जितने आपको रीज़न देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 रीज़न है, आपके पास शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्वालिटी का भी हो सकता है एंड यहाँ पर और भी बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास 3 ही, तो मैं यहाँ 3 के जरिए समझाता हूँ। तो मान के चलिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आपने ओपन बॉक्स करवा के देख लिया है, आपको यहाँ पर डिफेक्ट का नहीं चेक कर पाए, आपने डिफेक्ट उस टाइम नहीं चेक, क्योंकि जब हम ओपन बॉक्स करवाते हैं तो हम यहाँ पर उसके अंदर प्रोडक्ट तो अच्छे से ठीक ठाक देख लेते हैं, बट जो उसके अंदर खराबी होती है वो नहीं चेक कर पाते हैं। तो जब रिटर्न करने जाते हैं तो हमको यहाँ पर उसके अंदर पहले तो यहाँ आपको डिफेक्ट ही ट्राई करना चाहिए। यदि आपको यहाँ पर डिफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा तो आपको डिफेक्ट ही ट्राई करना है, जैसे कि यहाँ पर रिसीव ए ब्रोकन डैमेज आइटम, तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट ये काम नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी फिल हो रखा होगा कि ये ओपन बॉक्स के अंदर ही आपको चेक करना होता है, इसलिए हम इसको नहीं प्रोसेस कर सकते। बट आपको डिफेक्ट ही ट्राई करना है, डिफेक्ट ट्राई करेंगे तो आप 100% रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपको आप यहाँ पर से रिटर्न नहीं कर पाते तो आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड उनको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इस प्रकार की हमको प्रॉब्लम आ रही है एंड हमको यहाँ पर रिटर्न करना है, उसके ऊपर रिफंड हमको चाहिए, तो वो भी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको मान के चले आपको यहाँ पर डैमेज रिसीव होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और रीज़न नहीं है, तो यहाँ पर से एक ही रीज़न हम चूज़ कर लेते हैं ओपन बॉक्स के तौर पर। तो मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर रिसीव डैमेज, तो यहाँ पर डैमेज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप मान के चलिए रिसीव ए ब्रोकन डैमेज आइटम, तो यहाँ पर हमको जो आइटम मिला है, टूटा फूटा मिला है, इसको हम पहले करेंगे कॉपी, क्योंकि कॉपी करने से क्या होता है कि हमें ये कमेंट हमें अपनी तरफ से लिखना नहीं पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर कॉपी किया उसी को हमको पेस्ट करना होता है, फोटो वगैरह डालनी है ताकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट के पास पहुँच जाए एंड आपको यहाँ पर बताने में अच्छी हो सके। ताकि मैंने आपको यहाँ पर कितनी बारी बताया है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप प्रोडक्ट को खोले तो एक फ़ोटो वगैरह जरूर बनाए, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 फोटो कम से कम दे सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है, तो आपके यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा प्रोडक्ट को खोलते टाइम एक वीडियो, छोटी सी फ़ोटो वगैरह कुछ भी अच्छे से बनाएं ताकि आपके पास प्रूफ रहे। अब यहाँ पर प्रूफ मांग रहे हैं ना आपके सामने, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रूफ वगैरह अपलोड करने, तो फटाफट से मैं फ़ोटो वगैरह डालकर सबमिट कर देता हूँ।
तो फिलहाल देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन निकल कर आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके पास रिफंड का भी आ सकता है। अब रिफंड कैसे, कभी कभार क्या होता है कि हम यहाँ पर हमको रिफंड चाहिए होता है तो हमको रिफंड का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको रीज़न को बदलना चाहिए। आपको जो रीज़न आपने जो डाला था अभी भी, तो वो आपको रीज़न बदल देना होता है। जो ओपन बॉक्स नहीं होता है जिसकी बात करते हैं, ओपन बॉक्स अगर आपने नहीं कोई प्रोडक्ट मंगाया है तो आप उसके अंदर आप रीज़न बदलिए ताकि आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट ना मिले, आपको रिफंड मिले, क्योंकि रिफंड का फायदा रहेगा एंड रिप्लेसमेंट में आपको प्रोडक्ट को बदलकर फिर से वही वाला प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिफंड वगैरह ही चाहिए था। तो फ्रेंड यहाँ पर फिर से हम बैक आ चुके हैं। बैक आने के बाद फिर से यहीं पर हम आ चुके हैं एंड यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने वह रिफंड वाला ऑप्शन आएगा कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर मिसिंग वाले ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं एक आपको यहाँ पर जरूरी गाइडलाइन दे सकता हूँ कि बेसिक वाला आपको तभी ऑप्शन चूज़ करना है कि सचमुच में आपको प्रोडक्ट गायब मिला हो, तभी आपको चूज़ करना, वरना आप यहाँ पर इस ऑप्शन को बिल्कुल भी यहाँ पर ट्राई मत करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। कानूनी कार्रवाई भी इस ऑप्शन के अंदर की जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर मिसिंग होता है, प्रोडक्ट को गायब कर दिया जाता है, इस तरह का होता है। एंड आपको रिफंड सबसे पहले दे दिया जाएगा, बाद में आपको यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट जैसा मिला था वैसे ही आपसे डिलीवरी वगैरह कर लिया जाएगा। तो फोटो वगैरह आपको यहाँ पर जैसे आप पहले अपलोड की थी वैसे आपको अपलोड करने, यहाँ पर बोला है रिसीव इन बॉक्स, आपको जैसा बॉक्स मिला है वो उसका आपको फोटो डालना है। एंड यहाँ पर फ्लिपकार्ट की जो पैकिंग है वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से, मतलब बॉक्स के ऊपर जो पट्टी बनी होती है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फोटो वगैरह कम से कम 8 फोटो दे सकते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर फटाफट से फोटो देकर सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बताई जा चुकी है कि मिसिंग वाले केस के अंदर। तो फ्रेंड यहाँ पर इसी ओपन बॉक्स से जो प्रोसेस के अंदर यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है। यहाँ पर होता है कि इसके अंदर आपके यहाँ पर जो लीगल एक्शन लिए जाएंगे एंड आपसे यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एंड यहाँ पर जो पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। आपसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, पैन कार्ड आधार कार्ड आपसे मांगे जा सकते हैं, कम से कम 12 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगता है, यहाँ पर फटाक से काम हो जाता है, 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर कार्रवाई वगैरह ले ली जाती है। तो यहाँ पर आई एग्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिप्लेसमेंट वाला, रिफंड वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिफंड का ही ऑप्शन आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं जैसे ही कंटिन्यू कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा, बट यहाँ पर एक बड़ा रिस्क हो जाएगा, मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ था कुछ ना कुछ कंपनी ने तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, तभी तो डिलीवर मारा है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट मुझे दिया नहीं होगा, कोई भी खाली बॉक्स ही सही, कुछ भी तो मुझे यहाँ पर डिलीवरी दी गई थी, तो वही वाला वैसे ही पार्सल मुझसे यहाँ पर ले लिया जाएगा। एंड यहाँ पर वो जब पार्सल उनके पास पहुँच जाएगा तो यहाँ पर उनकी यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएगी एंड यहाँ पर मुझे रिफंड तो पहले यहाँ पर जनरेट कर दिया जाएगा। ओरिजिनल पेमेंट मोड बोला गया है। ओरिजिनल पेमेंट मोड का मतलब यहाँ पर जान लेते हैं। ओरिजिनल पेमेंट मोड उसे कहते हैं जिस माध्यम से आपने किया है एंड उसी माध्यम में चला जाएगा। यदि आपने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी से किया हो तो यहीं पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। एंड यदि आप यहाँ बैंक अकाउंट नहीं ऐड करते तो आपको गिफ्ट कार्ड के अंदर ऐड मनी करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर ट्राई कर सकते थे। एंड यहाँ पर वॉलेट के जरिए भी अगर पेमेंट करते तो वॉलेट के अंदर भी चला जाता है पेमेंट। गिफ्ट कार्ड के अगर आप ट्राई करेंगे तो कम से कम आप 1 साल के लिए गिफ्ट कार्ड का बैलेंस को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बैंक अकाउंट के अंदर ही लें। आप यहाँ पर ओरिजिनल पेमेंट मोड ही, हर बार कभी भी आप शॉपिंग करें तो ओरिजिनल पेमेंट मोड ही ट्राई करें। एंड ओपन बॉक्स वाले प्रोडक्ट को हमेशा रिटर्न करने से लिए आपको यहाँ पर अगर आपसे खुद से ट्राई होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर की हेल्प से ही रिटर्न करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर केयर आपकी हेल्प कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ एंड आपको अच्छे से बता सकता हूँ ताकि आप इधर उधर भटकिए एंड यहाँ पर आपका डायरेक्ट एक्शन हो पाए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी बहुत ही कम सीमित की होती है एंड आप यहाँ पर इधर उधर भटकते रहते हैं एंड आपका पॉलिसी ओवर हो जाता है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक ख्याल, ओके फ्रेंड, बाय।